हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जीएस के सेट 2 को लेके आए हैं। 40 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, 30 क्वेश्चंस जीएस के। चलिए शुरू करते हैं इसे भी। हमारा जो पहला सेगमेंट है हिस्ट्री से है। क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें है अथर्ववेद जिसमें औषधियों से संबंध है, ऋग्वेद जिसमें ईश्वर की महिमा से संबंध है, यजुर्वेद जिसमें बलिदान की विधियां हैं, साथ ही सामवेद जो तंत्र मंत्र को दर्शा रहा है। तो दोस्तों, जो तंत्र मंत्र और बलि कर्मकांड हैं वो सारे अथर्ववेद में आ जाएंगे। सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? इसका सही उत्तर है नवा मंडल। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका उत्तर होगा अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनको ऐसे ही याद करना है। उपनिषदों का जो विषय है वो है दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो कहाँ पे मिलता है इसका उल्लेख? कठोपनिषद में। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनसे बोल रहे हैं, अंशिका, साक्षी, आप लोग एकदम हूबहू इन क्वेश्चंस को याद करेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आप लोग का फायरमैन के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, जो वर्णित नदी जिसमें सर्वाधिक पूछ रहा है ये है सिंधु नदी, किंतु पूछेगा कि सर्वाधिक पूजनीय नदी कौन सी थी। ठीक है, तो वो होगी सरस्वती नदी। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा वर्णन पूछेंगे तो सिंधु नदी का आप जिक्र करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो जो निष्क था वो गले का हार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है? तो ये तीसरे मंडल में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर है मुंडक उपनिषद। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था, किसके द्वारा? तो भारत की संविधान सभा का निर्माण करने का जो प्रस्ताव मिला था वो क्रिप्स मिशन से मिला था। ईयर याद रखेंगे 1942 महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इन तीनों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पैंथिंग लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। इन तीनों को ऐसे ही याद कर लीजिए, जो बच गया वो नहीं होगा, विलियम वुड नहीं होगा, या कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विलियम वुड, जो कि नहीं थे। आपको याद क्या करना है? आपको पैंथिंग लॉरेंस याद करना है, स्टेफोर्ड क्रिप्स याद करना है, एवी अलेक्जेंडर याद करना है। तीनों को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो देखिए, जो उद्घाटन अधिवेशन था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई थी। ये एक अस्थायी सदस्य थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना टाइम लगा बनने में? ठीक है, कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस मैम पढ़ा रहे हो। तो देखिए, यहाँ पे हर तरह के स्टूडेंट्स हैं और एकदम इजी से स्टार्ट किया है और लेवल हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा टफ मिलता जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसका प्रश्न का क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जो टाइम लगा था निर्माण में उस कितना था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत
किया गया, कब अंगीकृत किया गया था? तो देखिए अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949, ईयर याद रखेंगे, ठीक है। और एकदम फाइनली जो आपके सामने आया था वो तो 26 जनवरी को आया था 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए छोटे क्वेश्चन सिंपल ज़रूर हैं, बट एग्ज़ाम में यही बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना, तो फैक्चुअल में हम वहीं फंस जाते हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है बट फैक्चुअल में हमें दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए छोटे क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सर्वोच्च होता है कौन होता है? सर्वोच्च कौन होता है? तो संविधान हमारा सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, एकदम सही। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी सही है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, ये भी सही है। आपात उपबंध जो है ये कनाडा से नहीं है, तो ये उत्तर गलत हो जाएगा, ये जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री देशांतर कहाँ पे अवस्थित है? यानी ऐसे कौन से महासागर में ये दोनों आपस में मिलते हैं? सही उत्तर है अटलांटिक महासागर, इसको हूबहू याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे 40,045 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। ये प्रश्न में भी आ जाए तो इसको ऐसे ही याद कर लेंगे, 40,045 किलोमीटर के आसपास। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ठीक है, गहराई तक पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहो असंबद्धता स्थित है। देखिए इसका एक चार्ट है बाकायदे, इसको समझाना पड़ेगा, ठीक है। पृथ्वी की जो लेयर है उससे संबंधित है। तो मोहो असंबद्धता कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर आप सीधे से याद कर लें, क्रस्ट एवं मेंटल के बीच में, ठीक है। अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच में स्थित है? तो ये है मेंटल और कोर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, ठीक है। और यह किसने कहा है? तो ये कहा है वेगनर महोदय ने। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर दिए गए स्थान की जो कोणीय दूरी होती है क्या कहलाती है? यानी कि ये जो भूमध्य रेखा है, ये अपना पृथ्वी हो गया, बीच में भूमध्य रेखा हो गई। यदि यहाँ से आप उत्तर जाते हैं, कोणीय दूरी ये है जो, या दक्षिण जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षांश। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए ये कॉन्सेप्ट आप तभी समझ पाएंगे जब आप इससे संबंधित किताबें पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लूसेंट सब्जेक्टिव इसमें बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, कम समय में आप लूसेंट को भी पढ़ सकते हैं जो कि सब्जेक्टिव वाला है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पे सबसे उच्चतम तापमान तापक्रम किए जाते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड किए जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा एरर है, पृथ्वी पे सबसे उच्चतम तापक्रम जो रिकॉर्ड किए जाते हैं कौन सी ऐसी जगह है? तो कल बताया था कि जहाँ पृथ्वी सीधी पृथ्वी सन का जो लाइट होता है, सूरज की रोशनी होती है सीधी आती है, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। और जहाँ तिरछी चली जाती है वहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? लगभग में पूछ रहा है, तो ये होती है 111 किलोमीटर, हूबहू याद कर लेंगे बच्चों। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ड्रेन का सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया था? तो ड्रेन का जो थ्योरी ऑफ ड्रेन था, दादा भाई नौरोजी ने इसे प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय का जो भाग दिया जाता है किससे भाग दिया जाता है? यदि आपको प्रति व्यक्ति आय निकालनी है देश में, तो राष्ट्रीय आय का भाग आप देंगे देश की कुल जनसंख्या से। अगला प्रश्न, मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? इसका उत्तर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, करंट अफेयर से स्टार्ट है। कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, मैम
करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दीजिए। तो स्टूडेंट मैं आपसे इतना बोलना चाहूँगी, हमारे टेलीग्राम में डेली करंट अफेयर्स के क्विज़ चलते हैं, आप उन्हें ज्वाइन करें, पीसीएस में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। और जिन बच्चों को यूपी पीसीएस देना है, हमारे ग्रुप में टारगेट बेस्ड यूपी पीसीएस की तैयारी हो रही है, निःशुल्क है वो, उसे आप ज्वाइन करें। पेड क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो हमसे संपर्क करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में संस्कृत, ठीक है, संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की, ऐसा कौन सा राज्य है? राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसे ऐसे याद करें। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो देने के मामले में, गिविंग के मामले में 14th, ठीक है, 14वीं। अगला प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे 2022 में कमीशन किया जाएगा कौन सा है? तो INS विक्रांत को 2022 में कमीशन किया जाएगा और ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। प्रश्न हमारा 34वां है, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़, ठीक है, रबड़ का पौधा कहाँ रोपा गया? तो इसका उत्तर होगा रबड़, थोड़ा रबड़ एरर है, इसमें गलत लिखा हुआ है, रबड़ ही होगा, लेकिन कहाँ पे रोपा गया है? तो ये असम गुवाहाटी में रोपा गया है। प्रश्न अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून या जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम पूछ रहे हैं, क्या थी वो? योगा फॉर वेलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्ट, ठीक है, साल्ट कार्यक्रम किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? साल्ट कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को किस राज्य में इस्टेब्लिश किया जाएगा या निर्णय लिया गया है स्थापित करने का? उत्तर गुजरात। अगला प्रश्न देखेंगे, अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज करेंगे, टेलीग्राम में, ठीक है, और दिए गए नंबर में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी द्वारा जून 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे, यानी कि वर्ल्ड का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा होटल ताज को, जो इंडिया में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा नमस्ते योग। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून 2021 से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? उत्तर बेंगलुरु। दोस्तों इसी के साथ हमारी सीरीज़ कंप्लीट हुई। हम आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे जो कि सेट 3 के नाम से आएगा, और तब तक आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जो भी हैं उन्हें शेयर कीजिए, खुद भी वॉच कीजिए और स्कोर भी शेयर कीजिए। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नियति पीसीएस क्लासेस आप डालेंगी तो आ जाएगा। आपको CDPO BPSC 67 की प्रीलिम्स और मेंस में कोई भी क्लास ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम की, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ में आपको यूपी PCS या यूपी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए कुछ ज्वाइन करना है, RO के लिए, तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज करें, क्योंकि वहाँ पे यूपी PCS की सीरीज़ चलाई जा रही है, क्विज और टॉपिक दोनों आ रहे हैं उधर। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप इधर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल देख लीजिए, यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। ये है हमारा डिस्कशन ग्रुप, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके, और अपने दोस्तों को भी दी गई लिंक में ऐड कर सकते हैं नियति पीसीएस क्लासेस के नाम से, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।